शिव कृपा से ये पवित्र पावन कथा बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा से चल रही है। कल कथा में कहा था, जब तक बाबा अपने घर में नहीं बुलाता तब तक कोई इस घर तक पहुंच नहीं पाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। ये शिव महापुराण की कथा झारखंड की पवित्र धरा बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पे चल रही है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महापर्व है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को बचाने का प्रयास किया। आज पूरा भारत जनजाति गौरव दिवस मनाता है। आज जितना जंगल, जितना जल और जितनी जमीन बची हुई दिख रही है, ये सब भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की ही अथक प्रयास था, जिनके बल पर ये संपूर्ण वन का दर्शन हम कर रहे हैं। और शिवपुराण कहती है कि मानव का शरीर यदि मिले तो उससे कोई अच्छा कर्म जरूर करे। रावण में भस्मासुर में, रावण में और एक सांसारिक भक्त में बहुत बड़ा अंतर। एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? भगवान शंकर किस चीज से प्रसन्न हो जाते हैं? आपका बहुत सारा धन आपके पास में होगा तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में सुंदर काया होगी तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में बहुत सारी माया होगी, व्यापार होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते।
शिव जी को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपका शुद्ध भाव। निर्मल मन सो मोहि पावा। आप जितने शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति करोगे, जितने शुद्ध भाव से भगवान को भजोगे, भगवान उतने ही आनंद से आपको मिलेगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि रावण भी तो भगवान शंकर को भजता था। रावण भी तो भगवान शंकर का भजन करता था। रावण भी तो शिव जी का स्मरण करता था, शंकर का भजन करता था, शिव नाम को जपता था। हम आपसे पूछें, बाबा वैद्यनाथ जी की भूमि पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग है उसको रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लंकापति रावण ने इस शिवलिंग को लेकर जा रहा था और उस शिवलिंग को यहां रख दिया, इसलिए लोग इसको बाबा वैद्यनाथ जी को रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। अब हम एक प्रश्न आप सबसे करें, जरा उत्तर दीजिएगा। रावण शिव जी की पूजन करता था कि नहीं करता था? जम के बोलो, करता। रावण भगवान शंकर की स्तुति करता था कि नहीं करता था? भगवान शंकर के मंत्र बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलता। सब कुछ रावण करता था और सबने देखा कि रावण ने स्तुति भी करी, रावण ने भजन भी करा, रावण ने अर्चना भी करी, रावण ने शंकर भगवान को भजा भी, पूजा भी, स्मरण सब कुछ कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण भाव से शिव जी को नहीं भज पाया। रावण जब भी शंकर भगवान को भजता था तो उसके अंदर भाव नहीं आता था, उसके अंदर ताव आता था। भाव से भजो तो शिव कृपा करता है, तुम ताव से भजोगे तो शिव कभी करुणा नहीं करता है। आज का जमाना बड़ा ताव का है, जरा सी देर में कोई ताव दिला देता है कि तुम्हारी तो इतनी पहचान है, तुम ये नहीं कर सकते, अभी ताव आ गया, अभी लगाता हूं फोन, अभी हो जाता है। लंकापति रावण को उनके जितने अनुचर थे, जितने उनके साथी थे, वो रावण को ताव दिलाते थे। हे रावण, तू तो शंकर जी को भजता है, हमने सुना है कि शिव जी से वर मांग। रावण कहता भी देखो मैं कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाता, ताव में ताव। शिव जी को ताव पसंद नहीं है, शिव जी को भाव पसंद। फिर किसी ने कहा, रावण क्या तुम भगवान शंकर को यहां ला नहीं सकते? तो ताव में गया शिव जी के पास, मुझे तुम्हें लेकर चलना। ये बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी की कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को समझना सरल बात नहीं है। इस कथा का प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है तो मां कौशल्या जी से हुआ। इस कथा का प्रारंभ मां कौशल्या जी से। कौशल नरेश महाराजा सुकौशल जी की पुत्री थी कौशल्या जी।
और आप लोगों के तो नजदीक में है छत्तीसगढ़। जिस छत्तीसगढ़ की मां कौशल्या जी थी, छत्तीसगढ़ को कौशलपुर कहते थे, जहां के राजा थे सुकौशल। सुकौशल जी की धर्म पत्नी का नाम था अमृत प्रभा, माता कौशल्या जी की मां अमृत प्रभा, मेरे राम जी की नानी। और राम जी के नाना जी थे सुकौशल, शिव के परम भक्त थे। और जो कौशल्या जी की माता जी थी अमृत प्रभा जी, वो भी शंकर की भक्त थी। और जो सुकौशल जी के गुरु जी थे तत्व मुनि जी, वही मुनि भगवान मां कौशल्या जी के भी गुरु हुए। वही शिव की परम उपासक थी मां कौशल्या। जैसे पिताजी शंकर जी की आराधना करते थे, वैसे ही उनकी धर्म पत्नी अमृत प्रभा करती थी, और वैसे ही उनकी पुत्री कौशल्या जी भी करती थी। कौशल्या और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते तेरे श्वास तेरी कृपा से। तनु तनु। कथा थोड़ी सावधानी से सुनना, क्योंकि आप सब कथा को सुनने के लिए आए हो। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना, ये जीवन का रस देने वाली। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो भीड़ ना बढ़ाकर अपने अपने घरों से टीवी पर सामने बैठकर भी कथा सुन सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत भीड़ में पहुँचें, और घर से भी कथा का लाभ ले सकते, कथा सुन सकते। क्योंकि तुम्हारी संख्या का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे भाव का और तुम्हारे विश्वास का कोई मूल्य नहीं हो सकता कि तुम कितनी संख्या में आओगे, कितने आंकड़े में आओगे और कितने प्रभाव। इसको कोई नाप नहीं सकता। तुम ताव में नहीं आए हो, तुम भाव में आए। ताव में आते तो थोड़े बहुत आते, भाव में आए हो इसलिए लाखों की संख्या में आए। और भाव का कोई संख्या नहीं होती, भाव की कोई गिनती नहीं होती कि कितनी क्वांटिटी का भाव है। कौशल्या जी मैया शिव जी की परम उपासक थी। इतनी आराधना मां कौशल्या जी करती थी, भगवान शंकर की इतनी उपासना करती थी कि शंकर की भक्ति को वो भाव से करते, उसमें कोई दिखावा नहीं था। आज सबसे ज्यादा यदि कहीं विडंबना है तो दिखा देती। थोड़ा धन आया तो हम दिखावा करने लगते हैं, गाड़ी आ गई तो दिखावा करने लगते हैं, थोड़ी सुंदरता परमात्मा ने दे दी तो हम दिखावा करने लगते हैं, थोड़ा विद्वान हम बन गए, विद्वत्ता आ गई तो हम दिखावा करने लगते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आकर खड़े हो गए तो हम दिखावा करने लगते हैं कि मेरे साथ ये। कभी दिखावा दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, कभी। आप जितना बन सकता है भीतर से, जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाओगे। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बड़ी बड़ी जटाएं बनाओगे तो भक्त कहलाओगे,
घर छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे, अपना परिवार छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे। जरूरी ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर शिव के भक्त कहलाओगे। शिव का भक्त कहलाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, अपने अंदर दूसरों के प्रति दया चाहिए, तो आप शिव के भक्त कहलाना प्रारंभ करें। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि एक होता है दाता और दूसरे नंबर पर होता है दयालु। सुनी थी आप लोगों ने कथा? जम के तो बोलो, सुनी थी? एक होता है दाता, दूसरा होता है दयालु। दाता और दयालु दोनों में अंतर है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवता के आगे दाता नाम लगा है। दातार, लख दातार, ये दातार, वो दाता, वो दाता, वो दाता। पर मेरे शिव जी के नाम के आगे दातार नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे दाता नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे तो केवल एक शब्द लगा है, दयालु। दया क्यों? दातार में, दाता में और दयालु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दाता किसको कहते हैं? आपके पास किराने की दुकान है, किराने में से थोड़ा सा निकाल कर आपने दान दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके पास कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके घर में रोटी बनी हुई है, आपने रोटी निकाल कर दे दी, आप दाता कहलाओगे। आपके पास में कोई वस्तु है, सब्जी है, फल है, आपके बैग में कुछ रखा है, आपने निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आप दाता की गिनती में आ गए। पर दयालु किसको कहते हैं? कि जिसके पास में कुछ भी नहीं, फिर भी उसके दरवाजे से कोई खाली ना जाए तो समझ लेना कि वो दयालु। जिसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ना हीरे का मुकुट है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है। मेरे शंकर भगवान के पास बैकुंठ जैसा सुख भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ब्रह्मलोक जैसे सुंदरता भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास में अंबारियां, धन, विमान, बहुत सारा दौलत संपदा मेरे शंकर भगवान के पास नहीं है। उनके घर में तो दरवाजा भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो खिड़की भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी रावण जैसा भी अगर मांगने के लिए आता है तो खाली नहीं जाता है, तो दयालु है शिव। भस्मासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। अंधकासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। मार्कंडे बाबा जैसे आते हैं तो खाली नहीं जाते, दयालु है शिव। शिव के पास कुछ भी नहीं है पर खाली नहीं भेजते। आप देवघर में आए हो, देवघर की पवित्र धरा पर आए हो, बाबा दयालु के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे दातार के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे बाबा के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, तो वैद्यनाथ की धरा पर यदि आप आए हो तो मेरा वैद्यनाथ बाबा दयालु है। और ये निश्चित है उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर। इसलिए ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,
बनी रहे जब तक है जिंदगी। अब लाइन पर ध्यान देना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। नाम है दयालु नाथ, वेदनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। अगर रिश्ता बन गया दयालु से और दयालु के दरवाजे पर यदि आप पहुंच गए तो खाली तो नहीं जाओगे, क्योंकि वह दिए बिना भेजता नहीं है। संबंध, सही रिश्ता यदि दुनिया में कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटी का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटे का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दामाद और ससुर का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दादा और पोते का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, अगर पोती और दादा का रिश्ता कोई निभा सकता है, नानी नाती पंती का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, तो मेरा विश्वनाथ, मेरा दयालु वैद्यनाथ, मेरा शंकर ही निभा सकता है। मेरा शिव, मेरे शंकर निभा सकते। उठाओ पूरी पुराण, जितने शास्त्र उठा सकते हो सारे शास्त्र उठाओ, और 33 कोटि देवताओं की लिस्ट में कोई एक देवता बता दो जिसने अपनी बेटी का कन्यादान करा। केवल एक, 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से कर कर बेटी को विदा। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट बनाओ और उसमें निकालो कि देवता कोई दादा बने हो तो भगवान शंकर दादा भी बने हैं। भगवान गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ हुए पर दादा भी बने हैं। शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद हुए पर दादा बने हैं भगवान। जरा विचार करिए कितना बड़ा रिश्ता मेरे शिव निभाते हैं। और बेटी ने कहा था अशोक सुंदरी ने, काशी की कथा है, काशी के एक वृक्ष के नीचे बैठकर अशोक सुंदरी ने अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा था, पिताजी मेरी शादी हो रही है, आप मुझे विदा कर रहे हैं, आप मुझे कन्यादान में कुछ दोगे नहीं? शंकर भगवान ने कुबेर को डमरू बजाकर बुला लिया और कुबेर को खड़ा कर दिया कि कुबेर मेरी बेटी के कन्यादान में जो इसको चाहिए सब दे देना। कुबेर डमरू बजाते से कुबेर आकर खड़े हो गए और कुबेर से भगवान शंकर कह रहे हैं मेरी बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में, इसकी विदाई में जो इसको चाहिए, जो लिस्ट दे सारा सामान निकाल दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और वो विदा हो रही है। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कभी कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसका बाप जब अपनी बेटी की शादी करे तो दूसरे से मांग कर करे। बाप की जितनी सामर्थ्यता हो बेटी चाहती है बस बाप उतने में बेटी कभी अपने पिता को कर्ज में नहीं देखना चाहती, बेटी कभी अपने बाप को कर्जे में नहीं देखना चाहती। अगर मैं इस कुबेर से मांग कर अपना कन्यादान करवाऊंगी तो कन्यादान का मतलब क्या होगा? हम मांग कर शादी ना करें। आजकल का शादी का फैशन ऐसा हो गया, इतने बड़े बड़े शादी के मंडप लगने लगे, इतना बड़ा बड़ा शादी का कार्य होने लगा, इतने बड़े बड़े फंक्शन होने लगे कि लोग, बाप सोचता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, कहीं से 5 लाख मांगता, कहीं से 2 लाख मांगता, ऐसे कर 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर तब बेटी की शादी करता है। उसके पास कुछ नहीं होता, कर्जे में लदा लूम हो जाता है। यही सोचकर तो कुबेरेश्वर धाम पर एक नियम बना दिया कि आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी की शादी कुबेरेश्वर धाम पर आकर कर सकता है, उसका कन्यादान भी कुबेरेश्वर धाम देगा। और
उसका शादी का खर्चा भी पूरा कुबेरेश्वर धाम उठाएगा। कोई भी कर सकता, इसीलिए नियम बनाए। पिताजी इस कुबेर से मांगू मैं, ये अच्छी बात नहीं। मेरे पिता से मांगूंगी ना जो मांगूंगी। शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को गले लगाकर कहा, मांग, तुझे कन्यादान में क्या दूं, तेरी विदाई में मैं तुझको क्या दूं बेटी, मांग ले। अशोक सुंदरी ने गले लगकर भगवान शंकर जी से कहा, बाबुल केवल इतना दे देना, तेरे मंदिर में तेरे शिवलिंग के आगे अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे जैसी कोई बेटी आए, जो मांगे उसकी झोली कभी खाली ना रह पाए, बस इतना बार हो, बस इतना। इसलिए ये व्यासपीठ आपके सामने बार बार कहती है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये व्यासपीठ कहती है अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, अगर जिंदगी में कोई बुजुर्ग भी है और उसके जीवन में तकलीफ चल रही है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रही है, बीमारी से घिर गया है, बहुत बड़ा टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम हिम्मत मत हारना, तुम किसी के दरवाजे पर जाकर रोना मत ही, घर में से एक लोटा जल भरना और आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां रोज जाना चालू कर देना। 15 दिन 20 दिन में तेरा दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। वो हाथ पकड़ देगा। शिव जी ने वचन दिया अशोक सुंदरी को, हे अशोक सुंदरी सुन, तू मेरी बेटी है, उसी तरह इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक पुरुष, एक स्त्री मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे। जो नारी, जो पुरुष, जो बेटा बेटी मेरे दरवाजे पर आएगा और एक लोटा जल समर्पित करेगा, वो जिंदगी में अशोक सुंदरी जैसे मैंने तुझे खाली नहीं भेजा, वैसे वो भी मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए इस लाइन को याद रखना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तू दयालु दातार, तेरा संबंध एक बार मुझसे हो गया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने जितने बाहर बैठकर, चाहे रोड पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आज बाबा के धाम से ये मान कर जाना कि हमारा और शंकर जी का रिश्ता क्या है। शिव जी को आज से अपना पिता मानना और तुम उसकी पुत्री हो जाना, संबंध फिर देखो बने। एक बाप और बेटी का रिश्ता सबसे प्रबल रिश्ता होता है, सबसे प्रबल रिश्ता। और देवघर की कथा है, ये रिश्ते की कथा है। कितना
विचित्र कथा है देवघर की, जरा सुनिएगा। शायद बाबा वैद्यनाथ की कथा आपने सुनी कि नहीं सुनी हमको नहीं मालूम, पर आज अगर मौका मिला है तो इस कथा को जरूर सुनो। क्या रिश्ता था मां कौशल्या जी ने सुकौशल जी और अमृत प्रभा जी, कौशल्या जी के पिताजी और माता जी ने कौशल्या जी को शंकर की आराधना करना सिखाया था। कौशल्या मैया शिव जी की आराधना में ली। कहते हैं आनंद रामायण वर्णन करती है कि कौशल्या मैया 1 मिनट भी शंकर की भक्ति के बिना रह नहीं पाती थी। भाव की इतनी शुद्धता थी मां कौशल्या जी की। फिर वही बात आ गई, रावण ताव से शिव जी को भजता था और कौशल्या जी भगवान शंकर को भाव से भजती थी। भाव से भजती। एक दिन रावण ने सभा बुलाई, सारे ग्रहों को बुला लिया, सारे देवताओं को बुला लिया। रावण की लंका में सभा लगी हुई है, बड़े बड़े देवता बैठे हुए हैं, ग्रह बैठे, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, दानव, सब उस सभा में बैठे हुए थे। सब उस सभा में बैठे हुए हैं और उस सभा में चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। और उस सभा में लंकापति रावण ने ऊंची आवाज कर कर कहा कि बताओ मेरे प्राण कैसे छूटेंगे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े सभासद बैठे थे, बहुत देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु, पक्षी सब उस सभा में बैठे हैं, असुर, सुर सब उस सभा में। मेरे प्राण कैसे जाएंगे बताया जाए, कैसे मरूंगा मैं बताओ। तब किसी ने नहीं बताया। रावण को क्रोध आ गया तो सबको बंदी बनाने लगा। बंदी, अगर नहीं मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें बंदी बना लूं। तब ग्रहों में ग्रह, सारे ग्रहों ने रावण से कहा, रावण तुम्हारी मृत्यु कौशल देश के राजा सुकौशल जी की जो लड़की है कौशल्या, उन कौशल्या माता के गर्भ से एक बड़ा विद्वान, शूरवान एक पुत्र पैदा होगा, जन्म लेगा। उस बेटे के द्वारा तुम्हारे प्राण छूटेंगे। अब तो रावण को गुस्सा आ गया। कौशल नरेश, सुकौशल की लड़की कौशल्या और कौशल्या का बेटा राम मुझे मारेगा। हाँ, रावण ने सभा को विराम दिया, अपने गुप्तचरों को बुलाया। मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करा जाए। एक ही काम है, कौशल्या को अपने यहां ले आ। जब लंका में माता कौशल्या आ जाएगी, कौशल्या अगर लंका में पहुंच गई तो उसकी कोई संतान नहीं होगी। संतान नहीं होगी तो तुम मरोगे नहीं। रावण ने उसी समय पर अपनी सेना तैयार कर कर कौशल राज्य में पहुंच गया और सुकौशल राजा के पास जाकर रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रावण उस समय पर शिव की आराधना नहीं करता था। बाबा वैद्यनाथ की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनिएगा। रावण उस समय शिव की आराधना नहीं करता था। सुकौशल जी ने देखा कि लंका का राजा रावण आया है, बड़ा प्रबल वीर, लंकेश आइए। कैसे आना हुआ? सुकौशल जी ने जब पूछा तो रावण ने कहा कि हमको आपकी बेटी कौशल्या चाहिए। आप अपनी पुत्री कौशल्या को लंका ले जाने की आदेश दें।
सुकौशल जी मुस्कुराकर बोले कि बेटी हमारी है, पर हमारी बेटी की आज्ञा के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई नहीं। मेरी बेटी की आज्ञा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। विचार किया। रावण ने पूछा तुम्हारी बेटी कहां है? सुकौशल जी बोले बस शंकर की भक्ति करती है तो अभी शिवालय से आ रही होगी। जो सामने से बेटी को आते हुए देखा तो कौशल्या इतनी सुंदर थी, माता कौशल्या इतनी सरल थी, माता कौशल्या। शिव का जो भक्त होता है उसमें सहजता, सरलता, नम्रता अपने आप दिखती है, उसको दिखाया नहीं जाता। सरल, शिव जैसा भोला, शंकर जैसा सहज कौशल्या जी। लंकापति रावण ने कौशल्या जी को देखा तो कहा आप ही कौशल्या? हाँ। सुकौशल जी की बेटी हो? हाँ। हम आपको लंका ले जाने के लिए। मुझे लंका? हाँ। कौशल्या जी कहने लगी मैं तो लंका नहीं जाऊंगा, मैं लंका नहीं जाऊंगा। रावण कहने लगा तुम मुझे जानती नहीं हो कौशल्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं दबाव के साथ तुम्हें लंका ले जाऊंगा। इतने में कौशल्या जी के मुख से निकल गया लंकापति रावण सुन, तुम मुझे ले जाने की बात करता है, अगर बन सके तो तेरी लंका में एक बार उस कैलाशपति को ले जाकर बता दे तो कौशल्या लंका में प्रवेश कर जाए। तू एक बार उस कैलाशपति को तेरी लंका में ले जाकर बता दे तो ये मां कौशल्या जी कर रही हैं कि ये कौशल्या तेरी लंका में प्रवेश कर जाएगी। रावण हंसकर बोला वो कैलाश पर रहने वाला शंकर, वो शंकर। अगर तुम बोलती कि विष्णु जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, तुम कहती कि ब्रह्मा जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, शंकर जी तो मैं अभी उनको लेकर आ। और रावण गया देवाधिदेव महादेव की आराधना में बैठ गया, साधना में बैठ गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब बताओ भाव में बैठा था कि ताव में बैठा था? भाव में नहीं बैठा ना, काय में बैठा था? ताव में। अब मैं ले जाकर मानूंगा। लग गया रावण पीछे। शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण को लगा कि ऐसे नहीं मानेंगे। रावण ने अपना शीश काट कर देना प्रारंभ कर दिया। 9 शीश कट गए रावण के। 10वां शीश था। शिव जी सामने आकर खड़े हो गए। रावण क्या चाहिए तुझको? रावण कहता है बाबा मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ लंका चलो। शिव जी कहने लगे ऐसे तो मैं लंका जा नहीं सकता, मैं लंका ऐसे जा नहीं सकता, चलना तो पड़ेगा। रावण जिद पर अड़ गया। तब देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से जाकर कहा कि लंकापति रावण मुझे लेने के लिए आया। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं जानता हूं, पर पार्वती तुम बताओ क्या करें? जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा प्रभु आप इस कैलाश को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर आप लंका नहीं जाओगे। तब भगवान शंकर जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं आप जानो क्या करना है। शिव जी ने रावण से कहा मैं खुद तो नहीं जा सकता, पर मेरा ये स्वरूप
एक शिवलिंग के रूप में तुझे देता हूं, तू इसको लेकर चल जा, तू लेकर चल जा। शिवलिंग मेरा स्वरूप है, लेकर जा। रावण कहने लगा ठीक है, आप अपना शिवलिंग दे दीजिए। शंकर भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप शिवलिंग शिव जी ने उठाकर रावण को दे दिया और रावण से कहा, सुन रावण, ये शिवलिंग तू जहां रख देगा उठने वाला नहीं, ले जा इसको। सूचना मिल गई मां पार्वती को। पार्वती को सूचना मिल गई कि शिव जी एक लिंग की आकृति में रावण के साथ लंका जा रहा है, रावण के साथ लंका। शिवलिंग। पार्वती की आंखों से जल बहने लगा। शिवजी ने पूछा, पार्वती तू रो रही है, तेरी आंखों में जल भरा? हां। क्यों? जो मेरे हृदय में विराजमान था वो आज शिवलिंग की आकृति धारण कर कर लंका जा रहा है। ये शिवलिंग तो मेरा दिल है, मेरे हृदय में शिवलिंग है, और तुम उसको लंका भेज रहे हो। शिव जी मुस्कुराने लगे, पार्वती जी प्यार अगर पक्का होता है तो कोई जा नहीं सकता। बस इतना शंकर जी ने कहा और पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश शीघ्र शीघ्र आओ। गणेश जी ने कहा, मां आज्ञा करिए। गणेश जाओ, एक ग्वाले का रूप रख लो, तुम्हारा नाम होगा बेजू ग्वाला, और बेजू ग्वाला का रूप रखकर रास्ते में जाना। रावण संध्या करने के लिए रुकेगा, शिवलिंग तुम्हारे हाथ में देगा, थोड़ी देर उसके सामने पकड़ कर रखना, थोड़ी देर बाद जमीन पर रख देना। और सुनो गणेश, इस शिवलिंग को मैं बताऊंगी वहां रखना। जी मां, आज्ञा आपकी। रावण संध्या करने के लिए रुका, सोचा कि इस शिवलिंग को कहां रखूं। गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर डंडा हाथ में लेकर घूमते फेटा बांध कर आ गए। ओ महाराज क्या बात है? महाराज कहने लगे, मुझे संध्या करना है, ले ये शिवलिंग को पकड़ ले, जमीन पर मत रखना। ठीक है, मैं अब भी आया हूं संध्या कर कर। जो गणेश जी के हाथ में, बेजू ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया। गणेश जी ने मां से पूछा, मां आप बताओ शिवलिंग कहाँ रखूं? माता पार्वती ने कहा, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, ये शिवलिंग मेरे हृदय में बसता है। जब मैं सती बनकर जन्मी थी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची थी और यज्ञ कुंड में मैंने प्राणों को त्याग दिया था। मेरे पति शंकर भगवान ने मेरा शरीर कंधे पर धारण कर तांडव किया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाकर मेरे शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वो टुकड़े में से एक हृदय इसी भूमि पर गिरा है, उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग ले जाकर रख दे, बस वहीं में बैठे। उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग रखाना चाहिए। भगवान गणेश जी महाराज बेजू ग्वाला पार्वती जी के कहने पर मां सती के हृदय को ढूंढने लगा। भगवान गणेश जी समझ नहीं पाए कि माता सती का हृदय कहां है। तब गणेश जी को साधना करने में समय लग गया। मां दुर्गा भवानी पार्वती जी खुद प्रकट होकर हाथ में शिवलिंग लेकर ग्वाले के साथ जहां मां सती का हृदय धड़क रहा था, उस हृदय के मध्य में शिवलिंग को रख दिया। हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतनी हाप भर रहा था कि जो शिवलिंग बेजू ने रखा वो अंदर धसता चले गया, धीरे धीरे अंदर जाता चले गया, जाता चले गया। हृदय में शिव का वो शिवलिंग, वो प्रेम अंदर समाता चले गया। तब बेजू ने कहा, मां पूरा शिवलिंग अगर हृदय में समा जाएगा तो मां
संसार के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि शिव और सती इसी जगह पर विराजमान है, एक ही स्थान पर। इसलिए माँ इसको रोक दो। छोटा सा शिवलिंग बाहर रह गया, छोटा सा शिवलिंग बाहर। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ऐसे हैं जो मां सती की 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ, जहां मां का हृदय गिरा है, उस हृदय के ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग, पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग है जहां मां सती के हृदय पर शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग, इसलिए इसको शक्ति पीठ कहते हैं। शिव शक्ति की पीठ है। रावण आया, बैजू से पूछा क्यों? मैंने शिवलिंग दिया था, वो तो मैंने रख दिया, बहुत भजन था, उठ ही नहीं रहा था। और रावण को गुस्सा आया, मारने के लिए दौड़ा, बैजू भाग गए। बताओ तूने मेरा शिवलिंग रख दिया। अब तो रावण को क्रोध आ गया, मतलब कौशल्या के गर्भ से बालक जन्मेगा और मुझे मारेगा, उससे पहले इस कौशल्या को तो मैं कहीं ना कहीं छुपा दे। रावण गया, माया रची और कौशल नरेश की नगरी में प्रवेश कर कर सुकौशल राजा की राज्य में कौशल्या मैया तो सो रही थी और रावण ने उस कौशल्या मैया को उठा लिया। रावण ने कौशल्या मैया को उठाया, एक पेटी में बंद कर दिया। एक पेटी में बंद कर कर उस पेटी को किसी को पता ना चले तो समुद्र में गया। समुद्र में जाकर एक बड़े महामत्स्य को देखा, बड़ी मछली को देखा और मत्स्य से कहा, महामत्स्य मुख खोल। महामत्स्य ने मुख खोला, रावण ने उसके मुख में वो पेटी रख दी और मत्स्य से कहा तू समुद्र में घूमता रहे। ये कौशल्या किसी को मिलने वाली नहीं, इतनी मछलियों में कौन जानेगा कि कौन सी मछली के मुंह में कौशल्या जी। प्रमाण कर। महामत्स्य जा रहा था, मछली जा रही थी, इतने में एक बड़ी, उससे भी बड़ी मछली महामत्स्य सामने आ गई। उससे उस मछली का झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा तो इस बड़ी मछली ने मुंह फाड़ा। मुंह फाड़ते से कौशल्या जी की वो पेटी समुद्र में गिर गई। गिरते गिरते वो पेटी एक टापू पर पहुंच गई। उस टापू पर पहुंची जहां पर राजा दशरथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे थे और उनको वो पेटी दिखी। पेटी को खोला गया, सुंदर कन्या दिखी। पूछा तुम कौन हो? मैं कौशल राजा की बेटी हूँ। कौशल राजा के यहाँ कौशल्या को पहुंचाया। कौशल राजा ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ कर दिया और तब राम जी का प्रगट। सहज कहां? शिव की आराधना करने वाले को शिव की आराधना करने वाला मिलता। शिव की साधना करने वाले को शिव की साधना करने वाला मिलता। जो भगवान शिव को भजता है उसे शिव का भक्त ही प्राप्त होता। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा
बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव से मेरे बाबा संबंध जोड़ते भी हैं तो वहां जोड़ते हैं जहां कोई शिव का भक्त हो। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लगता है। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वही जाता है जिसका पुराना संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से रहा होगा। पुराना संबंध, शिव जी से आपका संबंध पुराना है। बाबा से यदि आपका रिश्ता पुराना है तो वो संबंध आपको यहां तक लेकर आता है। वो संबंध, वो संबंध आपको यहां तक, वो संबंध आपको नजदीक तक लेकर जाए। शिव के पास, अच्छा इस कथा में, बाबा वैद्यनाथ की कथा में एक चीज और देखने को मिलती है कि होनी तो होकर ही रहती, उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। होनी तो होकर ही रहती। रावण ने पूरा दम लगा लिया था कौशल्या जी को छुपाने का, कौशल्या जी को छुपाकर रखने का, पर उसके बाद भी जो ललाट पर लिखा है वो तो होकर रहे। तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही, पर कभी कभी होनी नहीं भी होने वाली रहती है तो भी हम जान कर होनी की ओर जाते हैं। आप लोगों में से जितने लोग भी बैठे हैं शिव महापुराण की कथा में, मुझे विश्वास है कि आप कम से कम 2-3 साल से तो कथा सुन रहे हो। बोलो सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलो, अगर आप लोग 2-3 साल से कथा सुन रहे हो तो हम टीवी पर, अपनी आस्था चैनल पर, अपने फेसबुक यूट्यूब पर 3 साल से अगर कथा सुन रहे हो तो 3 साल से, उससे पहले से सुन रहे हो तो उससे पहले से, हम कथा में 1 या 2 बार तो कह ही देते हैं कि अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल पर घर रख कर आना, पहन कर मत आना, कीमती सामान मत लाना। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना? 3 साल से सुन रहे हो तो 3 साल से बोल रहे हैं, 4 साल से सुन रहे हो तो 4 साल से बोल रहे हैं। तुम जितने साल से कथा सुन रहे होगे, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूरी कथा में 1-2 बार तो हम बोल देते हैं कि अपना मंगलसूत्र, सोने का चेन, सोने का सामान, कीमती सामान लेकर कथा मंडप में मत आना। क्यों? क्योंकि जहां देवता है वहां असुर है, जहां भक्त है वहां चोर भी है।
हेलो जय जय श्री राधे। हमारे बीच में भैया जी पधारे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक। पर्यावरण के प्रति इनका अगाध प्रेम एवं आज जनजाति दिवस के पावन उपलक्ष्य में हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और साथ में श्री मंडल मुर्मू जी पधारे हैं। देखिए, भारत में जनजातीय संघर्ष और जीवितता के प्रतीक सिद्धू और कान्हू जी दोनों भाइयों ने अंग्रेजों के अत्याचार और धर्मांतरण के विरुद्ध भीषण संघर्ष किया। आज उनके वंशज श्री मंडल मुर्मू जी हमारे मध्य जनजातीय गौरव दिवस के पावन उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं देने एवं पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व कृषि मंत्री श्री रणधीर सिंह जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में कोरिया से पधारे, कोरिया राजघराने से पधारे सेंगबॉन किम मेडी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, किम घराना कोरिया का राजघराना है। इस वंश के संबंध भारत की अयोध्या की राजकुमारी रानी, जिनका मूल नाम सुरी रत्ना था, हो होंग से माना जाता है, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व कोरिया गई और गाया के राजा किंग सुरु के विवाह किया। इसी ऐतिहासिक विवाह ने भारत और कोरिया के बीच में एक प्राचीन पारिवारिक बंधन का जन्म दिया। साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर राजीव जी चवाते बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका से पौधारोपण में आपने पीएचडी करा है और देश में लगभग 6 लाख से अधिक पेड़ पौधे आप लगा चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा श्री मंडल मुर्मू जी से, आप बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे और हम सभी 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण करेंगे। दो मिनट का उद्बोधन हम सभी श्रवण करेंगे आदरणीय श्री मंडल मुर्मू जी के मुखारबिंद से। यहाँ उपस्थित बाबा बैजनाथ धाम के पावन धरती पर आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं। साथ ही गुरु जी को मैं अपने ओर से प्रणाम जोहार। मैं मंडल मुर्मू संताल हुल विद्रोह के छठे वंशज हूँ और आज़ादी मिलने के बाद 70-78 वर्ष हो गया और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप सभी के सामने में अपने बातों को रखने का एक मौका मिला है। इस मंच के कमेटी को मैं अपने ओर से धन्यवाद जोहार करते हैं। साथ ही हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे गुरु के द्वारा समाज के बीचों में सामाजिक उत्थान के लिए हमारे समाज
अपने संस्कृति, अपने परंपरा कैसे बचाएं, अपने धर्म, अस्मिता, सम्मान के लिए कैसे बचे, इन विचारों को सुनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और साथ ही हमारे पूर्वज, हम सभी के पूर्वज, संताल हुल विद्रोह के नायक वीर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो मुर्मू भी इस जल जंगल जमीन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अपने कुर्बानी दी है। इसीलिए हम सभी का जिम्मेदारी या कर्तव्य बनती है भारतीय संस्कृति, अपने समाज को कैसे बचाए रखें। और मुझे भी बड़ी खुशी हुआ, मैं भी अपने गुरु के द्वारे जो कथाएं सुनाए जा रहे थे, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप सभी से यही अपील करते हैं, हम सभी गुरु को कथा को सुनने के लिए आए हैं, इनके विचारों को अच्छा से सुनेंगे और इनके विचारों के, इनके मार्ग पर हम लोग भी चलने का काम करेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ अपने बातों को समाप्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को, साथ ही हमारे गुरु को मैं अपने ओर से प्रणाम जोहार करते हैं। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा श्री मंडल मुर्मू जी के मुखारबिंद से। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक श्री गोपाल आर्या जी, बड़े ही आदर और सम्मान से पधारे और हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन प्रदान करेंगे। पूज्य गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज मुझे यहाँ इतने बड़े जन सैलाब के समक्ष पूज्य गुरु जी ने आने का अवसर दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे 3 बातें कहना चाहता हूँ। मैं अभी बोलूँगा पेड़, तो सभी को बोलना है लगाएंगे। एक साथ बोलेंगे हाथ उठाकर, पेड़। बहुत अच्छा, एक बार दोबारा, पेड़। और मैं कहूँगा पानी, तो सबको कहना है बचाएंगे। पानी, पानी। अब तीसरी बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारे घर से रोज निकलने वाला कचरा है वो है पॉलीथीन। आगे आने वाले हमारे भविष्य भी ये वृक्ष रूपी भगवान हमको देता है। इन तीनों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन तीनों ये प्रकृति से मिलते हैं। लेकिन मैं एक छोटी बात कह के मेरी बात पूरी करता हूं कि पूज्य गुरु जी हमको कहते हैं शिव की पूजा करो। बस शिव के बारे में कि शिव तो साक्षात वृक्ष हैं, पेड़ हैं, क्योंकि शिव ने जब सागर मंथन में विष हुआ था तो विष को विषपान किया था। आज ये हमारे पेड़ हमसे निकलने वाले विष को, यानी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं। तो वृक्ष हमारे इस वातावरण के जहर